वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग हब। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिज़िकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। फिज़िकल मतलब भौतिक एंड केमिकल मतलब रासायनिक बदलाव। तो कुछ बदलाव ऐसे होते हैं परमानेंट हो जाते हैं, कुछ बदलाव क्या हैं कि हम उन्हें दोबारा से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भौतिक होते हैं बाहरी तौर पर हम उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर की संरचना में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो वो क्या है, बदलाव के योग्य नहीं होते। ये चैप्टर 6 एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। दीज चेंज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल योर मदर मे आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। कि आपके प्रतिदिन आप ऐसे कुछ बदलावों के संपर्क में आते होंगे कि जिनमें आप क्या करते हैं कि भाई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसों को आपस में मिला देते हैं। और जैसे कि आपकी माताजी आपसे कहती हैं कि भाई जो शुगर है इसको वाटर में मिक्स कर दो और एक कोल्ड ड्रिंक बना दो। अब क्या करते हैं, मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। क्या जो आपका शुगर सॉल्यूशन है ये इसमें चेंज हो जाता है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड इनटू मिल्क इज ए चेंज। अब देखो वाटर के अंदर शुगर मिलाई, उसका टेस्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। ऐसे ही क्या है, दही को क्या कर दिया हमने, कर्ड में चेंज कर दिया, वो दूध को दही में चेंज कर दिया, ठीक है ना। कर्ड मतलब दही। समटाइम मिल्क बिकम सोर। कभी कभी जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। यह भी एक बदलाव है कि भाई उसका खट्टापन। स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। एक रबर बैंड है उसको हमने स्ट्रेच किया, ये भी क्या है, उसके अंदर चेंज है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको क्या है कि 10 चेंज के बारे में, 10 बदलावों के बारे में ऐसे नोटिस करना है जो आपके आसपास होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। कि हम इस चैप्टर में आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे इसके बेसिस पर, और स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। और इन चेंजेस जो बदलाव होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाई किस प्रकृति के कारण ये बदलाव लाते हैं, ठीक है ना, ये बदलते हैं। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल। देखो दो तरह के बदलाव होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक पेपर को कट कर रखा है, इस पेपर को कट कर दिया ऐसे, और फिर एक पीस को फिर स्क्वायर जो है पेपर का वो उसको कट कर दिया 4 स्क्वायर में, ठीक है। तो देखो फिजिकल चेंज में क्या आता है, 6.1 में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6.1 कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। देखो ये कह रहा है कि एक पेपर का पीस है पूरा एक कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट को 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर दो काट के, और फिर हर एक को 4 हिस्सों में काटो, ठीक है ना। हर एक पीस को 4 हिस्सों में काटो। फिर क्या कह रहा है कि कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस, ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और ए टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पेपर पीस ऑफ पेपर। भाई अब जो टुकड़े काटे हैं इनको आप टेबल या धरती पर जो फर्श है उस पर रख दो। क्या ये जो आपने कट किए हैं पेपर, क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोबारा से ऐसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस ऑफ बैग टू मेक ओरिजिनल पीस बट इज देयर इज ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। देखो वो पीस क्या है, आपस में जो पहली जैसी ओरिजिनल कंडीशन थी उसमें नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहली जैसी कंडीशन में नहीं आ पाएंगे जिसे ओरिजिनल कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। आगे देखो एक्टिविटी 6.2
collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom। क्या करना है आपको, कलेक्ट करना है चौक को, चौक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चौक बोर्ड इन योर क्लासरूम। जो आपकी क्लासरूम होती है उसमें जो ब्लैक बोर्ड होता है आपका, या ठीक है ना, चौक बोर्ड होता है जिस पर चौक चलाते हैं, तो उसके नीचे जस्ट आपको उसका पाउडर मिल जाएगा चौक का, ठीक है। और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चौक इनटू डस्ट, या फिर किसी एक चौक का टुकड़ा लो और उसको क्रश कर दो, मसल दो, उसमें क्या है आपको पाउडर मिल जाएगा चौक का। ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। अब देखो उसका क्या है, आपको एक पेस्ट बनाना है, ठीक है। रोल इट टू द शेप ऑफ पीस ऑफ chalk, लेट इट ड्राई। डिड यू रिकवर chalk फ्रॉम द डस्ट। देखो आप क्या करोगे कि जो डस्ट है चौक की, ठीक है, उसमें वाटर मिला के दोबारा से चौक बनाने की कोशिश करनी है आपको। और ये चौक क्या अपनी वापस कंडीशन में आ जाएगा, इसमें ये पूछ रखा है। देखो ये आ जाएगा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, ठीक है ना। एक्टिविटी 6.3 क्या है, टेक सम आइस इन ए गिलास और प्लास्टिक टम्बलर। आपको कोई कुछ आइस लेनी है किसी गिलास में, प्लास्टिक के बर्तन में, देखो मेल्ट करना है उसको, ठीक है ना, उसको पिघलाना है। प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, उसको जो बर्तन है आपका कंटेनर है उसको क्या करना है आपको सन में रखना है, धूप में रखना है। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब आपके पास बर्फ़ और पानी का मिक्सचर आ जाएगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। और फिर उसको आपको क्या करना है, फ्रीजिंग मिक्सचर के साथ देखो आइस प्लस कॉमन साल्ट, ठीक है, आइस के साथ कॉमन साल्ट ऐड करना है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या जो सारी आइस है वो दोबारा से सॉलिड बन जाती है, ठीक है ना, पिघली हुई आइस। एक्टिविटी 6.4 बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में बॉयल करना है वाटर को। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप जो वाटर की सरफेस है उस पर किसी तरह की स्टीम को देखते हो राइज होते हुए, भाप को देखते हो। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। आपको उल्टा करके एक पैन जो होता है फ्राई पैन, उसको उल्टा करके उसके ऊपर क्या करना है, होल्ड करके पकड़ के रखना है, ठीक है, कुछ टाइम। लेकिन ये आपको एक्टिविटी थोड़ा ध्यान से करनी है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर से थोड़ा दूर रहना है। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पैन, अब आप क्या करोगे कि जो फ्राई पैन है उसको उल्टा करके हमने उसके ऊपर पकड़ के रखा है, ठीक है ना, जो भाप निकल रही है पानी से, तो हम देखेंगे कि जो अंदर का सरफेस है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ पानी की बूंदें जमा हो जाती है। ये पूछ रहा है डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, यस वी सी मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर, ठीक है, हम वहाँ पर बहुत सारी पानी की बूंद देखते हैं। एक्टिविटी 6.5 क्वेश्चन क्या दे रखे है भी, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम, कि हमें क्या करना है, केयरफुल रहना है किसी जब फ्लेम को हैंडल करते हैं तो, ठीक है ना। होल्ड ए used hacksaw blade with a pair of tongs, keep the tip of the free end of the blade on the gas stove, wait for a few minutes, does the color of tip of blade change, remove the blade from the flame। Observe the tip once again after some time, does it get black its original color। देखो इस एक्टिविटी में कह रखा है कि आपको क्या हैक्सॉ ब्लेड है, ठीक है, इसको हमें हीट करना है, बर्न करना है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, हीट करने पर।
6.3 and 6.4 water change state from solid to liquid or from gas to liquid. In activity 6.5 the hexaw blade changed color on heating. देखो ये सारी एक्टिविटी हमने की है कि वाटर चेंज करता है अपने स्टेट को, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है ना, गैस से फिर लिक्विड, ठीक है, फिर लिक्विड से दोबारा से सॉलिड बन जाता है, ठीक है। वाटर क्या है, ये वाटर की तीनों स्टेट, वाटर जो है तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉर्मल वाटर हम यूज़ करते हैं लिक्विड पे रहता है, आइस को हम यूज़ करते हैं वो सॉलिड वाटर है, ठीक है। अब जो भाप बनकर उठता है जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है ना, तो वो गैसियस स्टेट है वाटर की, ठीक है। एक्टिविटी 6.5 में हमने देखा हेक्सो ब्लेड जो है वो आपका चेंज करता है कलर को हीट करने पर। प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल। किसी भी सब्सटेंस का उसका शेप, साइज के ऊपर डिपेंड करे या कलर के ऊपर, ठीक है ना, उसकी अवस्था, ठीक है, सब्सटेंस की, ये उसके सारे गुण क्या कहलाते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण कहलाते हैं। ए चेंज इन which a substance undergoes change in its physical properties is called a physical change। अगर इन्हीं बदलावों में कोई भी बदलाव होता है, इन गुणों में कोई बदलाव होता है, उसके शेप में, साइज में, कलर में, ठीक है ना, उसकी अवस्था में कोई चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। इसको हम दोबारा से ओरिजिनल अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है ना, फिजिकल चेंज को। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। इसमें क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब इस जो लाइन दे रखी है लास्ट की, इसके बारे में हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं बनता है, देखेंगे। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। दूसरे काइंड का देखें हम, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है, ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रखे है रस्टिंग ऑफ आयरन का। जैसे आयरन जो होता है लोहा, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है, जंग लग जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, गलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो गल जाता है। क्या उस गले हुए जो जंग लग चुकी है, ठीक है, उसके अंदर से परिवर्तन होता है उसमें, ठीक है, और पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसमें क्या है कि हम उसको दोबारा से लोहा नहीं बना सकते। इफ़ यू leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance। अगर हम किसी भी आयरन के टुकड़े को ओपन रख दें, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए, तो ये एक ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है इसके ऊपर, ठीक है ना, ब्राउनिश मतलब भूरे से रंग की। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। इसी को जंग कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है जंग लगने की, ठीक है ना, ये रस्टिंग कहलाती है। संक्षारण बोलते हैं इसको, संक्षारण। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड, आयरन बेंच कीप्ड इन लॉन गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन। देखो, आयरन की कोई भी चीज़, चाहे वो आयरन के गेट हैं, चाहे वो फार्मलैंड जो फार्मलैंड है उसका गेट हो, आयरन की जो बेंच हो, ठीक है ना, आयरन का कोई भी आर्टिकल है उसमें क्या है, जंग लग जाती है अगर हम उसको ओपन रखते हैं तो। At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the। देखो, आयरन आर्टिकल दे रखे हैं, ठीक है, आयरन आर्टिकल ये दे रखे हैं आपके, इनमें क्या है, जंग लग जाती है, ठीक है ना। ये देखो, जैसे ये आपका कंटेनर ये दे रखे हैं, देखो, इसमें भूरे से रंग की परत चढ़ जाती है आयरन में, ठीक है ना, ये आपकी रस्टिंग कहलाते हैं।
क्या होता है, एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम इन द किचन ए वेट आयरन पैन ऑफन गेट्स रस्टेड इट ब्लैक इन दैट स्टेट ऑफ फॉर सम टाइम। जो तवा होता है, देखो पैन के रखे तवा जो होता है, तवे को अगर हम कुछ टाइम के लिए रख दे ऊपर तो उसमें क्या है, जंग लग जाती है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट क्या है, जो जंग है वो लोहा नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड, यह आयरन से अलग होता है जो कि इस पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंज वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। लेट अस कंसिडर है, कुछ चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, देखो इसमें एक और डिफरेंस है, वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऊपर हमने पढ़ा है देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन इसमें क्या है, बनता है। 6.6 एक्टिविटी दे रखी है, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर की उपस्थिति में आपको ये डन करनी है। क्वेश्चन, इट इज़ डेंजरस to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning। देखो यहाँ आपको जैसे कोई मैग्नीशियम रिबन जो होती है, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन टाइप की जो पत्ती टाइप की होती है वो, ठीक है ना, तो उसको अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें से आपने क्या पढ़ा है कि उसमें से हीट और लाइट वगैरह प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, हीट और लाइट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये एक चेंज होता है, एक बदलाव है कि गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप्ड और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से इसको साफ करना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, और कैंडल फ्लेम के पास इसको लाना है। इट बर्न विद ए ब्रिलियंट वाइट। देखो ये देखो, इसको कैंडल के पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, बहुत तेज बर्न करेगा। स्टेप है ये पतली सी, ये देखो स्टेप, ये यहाँ से पकड़ रखी है स्टेप पतली सी, ये बहुत तेज बर्न करता है। वाइट लाइट है ना, वाइट लाइट। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश। पीछे ये क्या करता है, पाउडर की फॉर्म में राख छोड़ देता है। एश मतलब राख। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या जो मैग्नीशियम एश है क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देती है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें जो चेंज है ये इक्वेशन की तरह दिखाई दे रखा है आपको। मैग्नीशियम Mg होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एक बेस है। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, और जब ये मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ तभी करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसको हम वापस उसकी फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, इसमें केमिकल चेंज हुआ है। द इक्वेशन here are different from those in mathematics. In equation of this kind, the arrow implies become no attempt should be made to balance chemical equation at this stage. Collect the S and mix it with a देखो, collect the S and mix it with a small amount of water। हमें राख को इकट्ठा करना है और इसमें थोड़ी सी अमाउंट में वाटर को मिलाना है। स्टायर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन वेल। आपको क्या करना है, जो राख है उसमें वाटर मिलाया है कुछ और उसको हिलाया है, स्टायर किया है। ठीक है ना, हिला के उस मिश्रण को देखा है भाई, मिक्सचर को ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। देखो ब्लू से हमने चेक किया तो ब्लू का ब्लू ही रहा। ठीक है ना, जबकि हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को डाला, रेड को। ठीक है, रेड को डालने पर हमें क्या पता चला कि रेड वाला जो है वो चेंज हो जाता है। रेड लिटमस पेपर क्या होता है, चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, देखो वो ब्लू हो जाता है।
ठीक है ना। जैसे ही हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे रेड लिटमस पेपर को तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है। तो ब्लू से डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रेड लिटमस को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है? सही बात है, रेड को ब्लू कर देता है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, नो, ठीक है ना, ये नहीं करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। कि भाई बेसिक में आपने पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन होता है वो रेड को ब्लू करता है, बेसिक में ब्लू, ठीक है ना, ब्लू कलर देता है, और एसिडिक में रेड। तो हमने देखा कि वो ब्लू कलर दे रहा है, ठीक है ना, ब्लू कलर दे रहा है, तो वो क्या है, बेसिक है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसको क्लासीफाई करो, या तो ये एसिड है या बेस है, तो पहचानो कौन सा है फिर। तो ये क्या है, बेस है। ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, क्या करता है जब हम इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, ठीक है, एक नया सब्सटेंस। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको दे रखा है, देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इसको वाटर के साथ मिला दिया प्लस वाटर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, ठीक है ना, हाइड्रो ऑक्साइड लग रहा है तो ऑक्सीजन, ठीक है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, क्षार, बस। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, जलाने पर मैग्नीशियम को, तब जाकर ये नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक और नया सब्सटेंस है जब हम उसकी राख को उसके साथ मिलाते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो एक्टिविटी 6.7 दे रखी है, डिजोल्व अबाउट टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट आपको लेनी है, एक चाय वाली चम्मच जो होती है उसको फोल्ड करके, ब्लू विट्रोल और नीला थोता, जिसे नीला थोता कहते हैं, ठीक है, या ब्लू विट्रियोल, इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए गिलास, टम्बलर और ए बीकर। आपको इसको क्या करना है, हाफ कप ऑफ वाटर, आधा कप क्या है, वाटर लेना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, इन ए गिलास, या तो गिलास में लेना है हाफ कप वाटर, ठीक है ना, इतना वाटर लेना है, और उसको क्या करना है, या तो गिलास में करना है, गिलास का कोई बर्तन है या बीकर है, उसमें इसको डालना है, और उसमें क्या है, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की आपको कुछ बूंदे उसमें डालनी है। यू शुड गेट ए ब्लू कलर सॉल्यूशन, आप एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन देखोगे। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आपको उस सैंपल को डालना है, ठीक है। ड्रॉप ए नेल, एक छड़ इसमें डालनी है। यूज सेविंग ब्लेड, देखो, या फिर जो सेविंग ब्लेड होता है आयरन का, उसको उसमें डालना है, ठीक है। किस सॉल्यूशन में डालना है, जो आपने पहले वाला लिया है सॉल्यूशन बीकर में, ठीक है। वेट फॉर हाफ एन आवर, सो आधा घंटे बाद। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कलर को आप ऑब्जर्व करो। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन शेप्ड सेपरेटली। देखो, ये देखो, इसमें से हमने क्या किया है, सैंपल ले लिया था, ठीक है ना, ब्लू कलर का है, ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। अब इसमें ब्लेड डाल दिया है, ब्लेड, ठीक है। अब ब्लेड क्या करेगा, इसका जो कलर है उसको ग्रीन कर देगा, ठीक है। अब देखो आगे,
डू यू सी एनी चेंज इन द कलर, क्या आप कोई बदलाव देखते हैं? यस, हम देखते हैं बदलाव। टेक आउट द नेल और ब्लेड, इसको ब्लेड को बाहर निकाल देना है। हैज़ इट चेंज्ड इट एनीवे, क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है? द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फेट आयरन, कॉपर सल्फेट एंड आयरन। द चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, देखो ब्लू से ग्रीन हो गया है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बन गया है, एक नया सब्सटेंस है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, देखो इसके ऊपर क्या हुआ है, कॉपर का वो चढ़ गया है, ठीक है ना, कॉपर की लेयर चढ़ गई है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन सच एज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का बना है, ठीक है, प्लस कॉपर अलग हो गया। एक्टिविटी 6.8 में देखो, टेक अबाउट टी स्पून फुल ऑफ विनेगार लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसमें कुछ बेकिंग सोडा भी मिलाना है चुटकी भर के। एड यू वुड हियर ए हिशिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, विनेगार में सोडा मिलाएंगे तो उसमें से क्या है, साउंड निकलेगी, ठीक है ना, हिसिंग साउंड, और कुछ बुलबुले भी निकलेंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली पेपर लाइम वाटर, और इसको लाइम वाटर में से पास करना है, ठीक है। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। देखो विनेगार एसिटिक एसिड होता है, प्लस बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है सोडियम। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। ये देखो ये जो है आपका विनेगर और बेकिंग सोडा इसमें मिला दिया, ठीक है ना, और इसको ढक के इसको एक पाइप के थ्रू इसमें एडजस्ट कर दिया लाइम वाटर में, ठीक है, लाइम वाटर में, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही, ठीक है, लाइम वाटर ये है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इसको निकाल दिया है, जब इसको मिलाएंगे तो इसमें बुलबुले होंगे और गैस निकलेगी जो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, ये फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है, ये अलग अलग बनता है। वन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक लाइम वाटर मिल्की, दूधिया बना देता है उसको, ठीक है ना, CO2 पास करते हैं लाइम वाटर में से तो उसको क्या करता है, वो दूधिया बना देता है, दूधी रंग का। द टर्न ऑफ लाइम वाटर इनटू द मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल यूज इट चैप्टर 10 में आप पढ़ोगे, टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। एक्टिविटी 6.6 और 6.8, यू सो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। 6.6 और 8 में हम 6.6 और 6.7 6.8 इनमें हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी सब्सटेंस में बदलाव करते हैं तो वो एक से अधिक नए पदार्थ बनाता है। एक्टिविटी 6.6 में एस वाज न्यू सब्सटेंस, राख बनी थी मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर। 6.7 में क्या है, कॉपर सल्फेट ऐड हुआ था, ठीक है ना, आयरन के ऊपर, ठीक है, तो आयरन सल्फेट बना था उसमें, ठीक है, कॉपर अलग हो गया, कॉपर तांबा होता है, ठीक है ना, आयरन लोहा होता है। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, दोनों के दोनों नए सब्सटेंस हैं, ठीक है ना। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, ये लोहे के जो ब्लेड है सेविंग ब्लेड उसके ऊपर जमा हो जाता है कॉपर। एक्टिविटी 6.8 में विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, दूधिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, क्या और आप जो नया सब्सटेंस बना है इस रिएक्शन में क्या उसका नाम लिख सकते हो। देखो, ए चेंज
in which one or more new substance are formed called a chemical change। एक ऐसा बदलाव जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हों, पदार्थ बनते हों, ठीक है, फॉर्म्ड बनना, तो वो एक केमिकल चेंज कहलाता है। आपने पढ़ा था कि जो फिजिकल चेंज है उसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो मतलब कि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ए केमिकल चेंज इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज, केमिकल जो रासायनिक बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल चेंज हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो नए सब्सटेंस सारे बनते हैं वो सारे केमिकल चेंज के कारण बनते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन हमारे बॉडी के अंदर, फ्रूट का पकना, फलों का पकना, राइपनिंग, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करना, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है? हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंज के कारण होता है। मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेडिकल प्रोडक्ट क्या है? मेडिसिन जो है वो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड का प्रोडक्ट। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। देखो जैसे कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तब जाकर वो बनते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को स्टडी करने के बाद ही क्या करते हैं? हम न्यू मटेरियल को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। न्यू कोई नया पदार्थ की खोज होती है जब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल चेंज। इसमें केमिकल जो चेंज होता है इसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में कंपनी ए केमिकल चेंज। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट, देखो न्यू प्रोडक्ट के बारे में केमिकल चेंज क्या करता है? देखो, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। देखो हीट, लाइट, ठीक है, और भी कुछ जो किरणें हैं आपकी, रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वगैरह, ये आपके एग्जाम्पल हैं कि आपके निकलते हैं या आप शोषित कर लिए जाते हैं। साउंड में भी साउंड प्रोड्यूस होता है जब कोई केमिकल चेंज होता है। भाई केमिकल चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। स्मेल भी निकल सकती है, ठीक है ना, स्मेल। और ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, देखो एक नई तरह की स्मेल भी। कलर चेंज में टेक प्लेस, उसमें कलर में बदलाव हो सकता है। गैस में बी फॉर्म्ड, गैस बन सकती है। लुक अस एट सम एग्जाम्पल, देखो कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं। जैसे यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जब जल रही है तो ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, लीव्स, ठीक है ना, ये सारा क्या है? केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? आपका केमिकल चेंज कहलाता है। मोमबत्ती का जलना क्या है? एक केमिकल चेंज है। कोयले का जलना क्या है? केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज ए कंप्लेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ हीट, ठीक है ना, जब भी जलता है कोई सब्सटेंस तो हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ देखें तो आपका explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gas that pollute the atmosphere. जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोजन, ठीक है ना, विस्फोटक चीज़ आग पकड़ती है तो क्या करती है? क्या प्रोड्यूस करती है? हीट, लाइट, साउंड वगैरह, और एक असुहावनी गैस जो हमें अच्छी नहीं लगती, और पॉल्यूट करती है एटमॉस्फेयर, जो हमारा वातावरण है उसको, ठीक है ना। दिस इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसलिए हमको सलाह दी जाती है कि भाई फायरवर्क्स जो हैं, ठीक है ना, बम विस्फोटक सामग्री है, उनके साथ ना खेलें। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब फूड ख़राब हो जाता है, इट प्रोड्यूस फाउल स्मेल, देखो ये एक दुर्गंध निकालता है। शैल वी कॉल दिस चेंज इज ए केमिकल चेंज। क्या हम इसको केमिकल चेंज कह सकते हैं? ऑब्वियसली भाई तुम कह सकते हो इसको, ठीक है ना। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately.
अगर हम कोई एप्पल को काट दें, ठीक है ना, एप्पल को काट दें बीच में से, तो क्या है कि उसकी जो परत है कटे हुए एप्पल की जो एक साइड है, ठीक है ना, तो उस पर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, भूरे भूरे रंग की। तो अगर हम उसको नहीं खाते हैं तुरंत तो उस पर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, अगर आपने नहीं देखा है तो कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल, एप्पल की एक स्लाइस आपको काटनी है और कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम, इसको कुछ टाइम के लिए रख देना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद, आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है किसके साथ, पोटैटो के साथ, ब्रिंजल बैंगन के साथ। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जब हम आलू बैंगन वगैरह को काट के रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो उनके ऊपर क्या है, एक लेयर चढ़ जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। नोट दीज चेंज केमिकल चेंज, क्या ये केमिकल चेंज नहीं है, अभी चाहे केमिकल चेंज है, ठीक है। इन चैप्टर 5 you neutralize an acid with base. Is neutralization is a chemical change? Yes, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था ना आपने चैप्टर 5 में, ठीक है ना। जैसे कि एसिडिटी बढ़ जाती है पेट के अंदर तो क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कि मैग्नीशियम का एक पाउडर होता है उसको दिया जाता है, जिससे वो बेस होता है मैग्नीशियम का, और एसिड होती है हमारे पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा, जब एसिडिटी हो जाती है तो दोनों मिल कर क्या बना देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।